एक कॉल, फिर दूसरी कॉल, फिर तीसरी कॉल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी भरे कॉल का सिलसिला जेल के अंदर से चलता रहा और किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जेल में बंद अपराधी एक केंद्रीय मंत्री को फोन करके धमकी दे देता है और साफ कहता है कि 100 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ये सब होता रहा और किसी ने सुना नहीं, किसी अधिकारी ने रोका नहीं। जेल के अंदर से रंगदारी, धमकी और रैकेट चलाने की खबरें हाल के दिनों में लगातार आई हैं। जिन जेलों में परिंदा भी पर न मार पाए, वहां कैदी बेधड़क मोबाइल फोन रहे हैं। ऐसा कई बार सामने आया है कि कुछ जेल्स अपराधियों की सुरक्षित जगह बन गई हैं। अब देखिए ना, रोहिणी अदालत में जितेंद्र त्यागी की हत्या हो, या मंडोली जेल में कुलदीप को फरार कराने की साजिश हो, ठगों का ठग सुकेश चंद्रशेखर का रैकेट हो, या फिर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे लॉरेंस बिश्नोई का अपना प्लान हो, सब कुछ जेल में बैठे बैठे ही चल रहा था। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या जेल में फोन चलाने की अनुमति है, फोन ले जाने की अनुमति है, और अगर नहीं है तो ये सब इतनी आसानी से जेल के अंदर कैसे हो जाता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2 दिन पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दफ्तर में धमकी भरे कॉल्स आए थे। पुलिस के मुताबिक कर्नाटक के बेलगावी जेल में बंद अपराधी और गैंगस्टर जयेश कांता ने नितिन गडकरी के दफ्तर में धमकी भरे कॉल्स किए थे और 100 करोड़ रुपए मांगे थे। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा है कि जयेश को हाल ही में कोर्ट ने मर्डर का दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई थी। अब सवाल ये उठता है कि फोन कॉल्स इतनी आसानी से कैसे होते हैं? दरअसल जेल के अंदर ही कैदी मोबाइल फोन रख नहीं सकते हैं, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। ऐसे में ये तरह तरह की तिगड़म करते हैं। हाल में एक कैदी ने मोबाइल छुपाने के लिए फोन को ही निगल लिया था। दिल्ली के तिहाड़ जेल में चेकिंग के दौरान उसके पेट में मोबाइल मिला था। उसकी प्लानिंग ये थी कि वह मुंह से उगलकर इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेगा। हालांकि वह पकड़ा गया। जेल में कैदियों को मोबाइल ले जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह स्टाफ की मिलीभगत होती है। हाल में महाठग सुकेश चंद्रशेखर के मामले में यही देखने को मिला कि पैसा है तो जेल में भी सब कुछ मिल जाता है। पैसों के बूते पर सुकेश जेल के अंदर से ही ठगी का साम्राज्य चला रहा था। उसने जेल को ऑफिस की तरह इस्तेमाल किया। जेल के अंदर बैठे बैठे मोबाइल से ही वो ठगी के प्लान को एग्जीक्यूट करता था। जेल में बिना किसी रोक टोक के उसके पास कई मॉडल और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की पहुंच थी। पता तो ये भी चला है कि पेशी के दौरान भी कैदी परिचितों से मोबाइल फोन हासिल कर लेते हैं। इसके लिए वो सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंकते हैं। कोर्ट में केस की सुनवाई में पेश होने पर वे कुछ तिगड़म बिठाकर परिचित से मोबाइल फोन पा लेते हैं। हालांकि इसके पीछे सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही और मिलीभगत भी जिम्मेदार होती है। तो एक तरह से कहा जाए तो नितिन गडकरी को धमकी भरे कॉल्स देने वाला जयेश एक ऐसा कैदी और अपराधी है जो कि जेल में बैठे बैठे फोन चलाकर केंद्रीय मंत्री को धमकी देने में सक्सेसफुल रहा। वो बात अलग है कि पुलिस अब निगरानी में लग गई है और पुलिस अब अपने काम को और सख्ती से ले रही है। लेकिन अगर जेल में बैठे बैठे कोई भी अपराधी किसी मंत्री या किसी आम नागरिक को इस तरीके से धमकाता है तो ये हमारे ही देश की सुरक्षा पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये आप खुद समझ सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर से जुड़े अपडेट्स भी हम आपके लिए एबीपी लाइव पर लाते रहेंगे।